नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक नेताओं का घर पर कोविड-19 वायरस का टीकाकरण कैसे हो रहा है। यहां तक कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक समान डोर टू डोर सुविधा की अनुपस्थिति में टीकाकरण के लिए नामित केंद्र में जा रहे हैं। सीजे दत्ता ने कहा कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन अगर हमें कोई रिपोर्ट मिलती है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक नेता घर पर टीकाकरण करवा रहा है तो हम इसे देखेंगे। जब प्रधानमंत्री सहित सभी लोग केंद्रों पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं तो महाराष्ट्र के नेता क्यों नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया और अन्वय नायक आत्महत्या मामले में उन्हें अलीबाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ गोस्वामी की एक संशोधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक की आत्महत्या के खिलाफ 2018 की एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को 14 अप्रैल 2021 से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। न्यायमूर्ति संजय यादव वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 अप्रैल 2021 को समाप्त हो रहा है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव न्यायमूर्ति गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट की सेवानिवृत्ति के बाद 14 अप्रैल 2021 से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार अभियुक्त की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि उगाही की राशि के भुगतान को आतंकवाद के लिए फंड मुहैया कराना नहीं कहा जा सकता। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुदेश केडिया की जमानत याचिका इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दी थी कि वो उगाही की राशि का भुगतान करता रहा था और इस प्रकार उसने आतंकवादी संगठन को फंड मुहैया कराने में मदद की थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि रिकॉर्ड में वैसे साक्ष्य मौजूद हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि अभियुक्त अपना कारोबार चलाने के क्रम में आतंकवादी संगठन के सदस्यों से लगातार संपर्क में था। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर की पीठ ने शुक्रवार को काला हिरण का अवैध शिकार मामले के संबंध में अपील की याचिका पर सुनवाई को 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। ये याचिका जोधपुर की एक जिला अदालत के समक्ष विचाराधीन है। 3 साल पहले 8 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक अदालत ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि उनके सह अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और अभिनेत्री नीलम को बरी कर दिया गया था। अपील जो जोधपुर में एक जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है, उन पर अलग अलग तरीके से विचार करके इन अपीलों को वरीयता दी गई है, किसी विशेष क्रम में नहीं। पहली अपील राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ की है। दूसरी अपील को सलमान खान ने काला हिरण के अवैध शिकार मामले में 5 साल की कैद को चुनौती दी। अंतिम अपील उसी मामले में अभिनेत्री नीलम, अभिनेत्री तब्बू, अभिनेत्री सोनाली और अभिनेता सैफ अली खान सहित अन्य सह आरोपी व्यक्तियों को बरी करने के खिलाफ है। एक महत्वपूर्ण फैसले में केरल हाईकोर्ट ने माना है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना हो तो उसे विवाहित जोड़े से पैदा हुआ बच्चा माना जाएगा। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तकी और जस्टिस डॉ कौसर एडपागत की खंडपीठ लिव इन रिलेशनशिप वाली एक दंपति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने बच्चे को वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी।
जिसे महिला ने गोद लेने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 9 अप्रैल को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह दावा किया गया था कि कई कुकुटी चटनी पेस्ट जो लाल चींटियों का उपयोग करके तैयार की जाती है, कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोक सकती है। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउतरे की पीठ ने कहा कि आदिवासी समुदाय द्वारा औषधीय और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए लाल चींटी की चटनी या सूप का उपयोग उनके पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित है, जिस पर टिप्पणी करने के लिए न्यायालय उचित ज्ञान नहीं रखता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वो ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एक पुलिस अधिकारी की विधवा के पक्ष में विशेष पेंशन को मंजूरी देते हुए उसे ये पेंशन प्रदान करे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।